नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है और एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रही है। जहां एक तरफ सरकार के द्वारा लगातार सरकारी महकमों को सुधारा जा रहा है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लपेटने का काम, उनको ठीक करने का काम, उनका रवैया बदलने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार के निशाने पर बीपीएल राशन कार्ड धारक आ चुके हैं और सैनी सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि बड़ी संख्या में बीपीएल राशन कार्ड काटे जाएंगे। बड़ी संख्या में बीपीएल श्रेणी के अंदर रहकर जो लोग सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं उनकी छुट्टी की जाएगी, उनका पत्ता काटा जाएगा, यानी कि उनको बीपीएल श्रेणी से बाहर का रास्ता दिखाने का ऐलान सैनी सरकार के द्वारा कर दिया गया है और बीपीएल राशन कार्ड काटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। खैर, यह मामला उस समय तूल पकड़ा जब विधानसभा में इसके ऊपर पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त बहस हुई और उसके बाद सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि जो भी लोग गलत तरीके से बीपीएल राशन कार्ड का फायदा उठा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं, अब उनको जो है एक एक पाई सूद समेत लौटानी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर आपने भी वही गलती की है जो उन लोगों ने की है जिनके राशन कार्ड काट दिए गए या फिर जिनके राशन कार्ड कटने का नंबर आ चुका है, तो आपका भी नंबर लगने वाला है, आप भी सरकार के हत्थे चढ़ने वाले हैं। आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलती है जिसको सरकार ने पकड़ लिया और जिसके चलते अब बड़ी संख्या में बीपीएल राशन कार्ड काटे जाएंगे, हजारों की संख्या में बीपीएल राशन कार्ड कटेंगे और लाखों की संख्या में बीपीएल श्रेणी से लोगों को, जनता जनार्दन को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बात की जाए पीपीपी यानी कि फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, जो कुछ समय पहले सरकार ने हरियाणा प्रदेश में अनिवार्य कर दिया था, तो ऐसे में पीपीपी के अंदर चुनाव के समय नेताओं पर दबाव बनाकर कई लोगों ने आय कम दिखाई, यानी कि अपनी सालाना जो इनकम है, जो आय है, उसको कम दर्शा दिया। वो 1,80,000 या फिर उससे भी कम फैमिली आईडी में दिखा दी, जिसके चलते वो ऑटोमेटिक बीपीएल श्रेणी में आ गए, क्योंकि सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर बीपीएल श्रेणी का जो निर्धारित मापदंड है वो 1,80,000 या फिर इससे कम के लिए तय किया था। हालांकि पूरे भारतवर्ष की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में 1,80,000 नहीं बल्कि 1,20,000 या फिर इससे कम वालों को ही बीपीएल श्रेणी में जोड़ा जाता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में जिन लोगों की सालाना आय 1,80,000 या फिर इससे कम है, उन लोगों को बीपीएल श्रेणी में जोड़कर सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ सरकार दे रही है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने जालसाजी करके या फिर एक तरीके से अपना दिमाग दौड़ाकर फैमिली आईडी के अंदर अपनी सालाना आय कम दर्शा दी, जिसके चलते हरियाणा प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिक बीपीएल श्रेणी में आ गया और पिछले काफी लंबे अरसे से वो लोग बीपीएल श्रेणी में रहते हुए तमाम सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। खैर, हरियाणा सरकार पर इसका खर्चा बढ़ना लाजमी था, तो सरकार ने भी इस गलती को ढूंढ निकाला, इस गलती को पकड़ लिया, इस खामी को जो है ढूंढ लिया, जिसके बाद अब सैनी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान ये है कि सैनी सरकार ने हरियाणा प्रदेश की जनता को और विशेष तौर पर उन लोगों को जो फर्जी तरीके से बीपीएल राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनको ये चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है कि 20 अप्रैल तक या तो वो लोग खुद ब खुद अपनी फैमिली आईडी में वार्षिक इनकम, सालाना आय कम जो उन्होंने करवा रखी थी उसको ठीक करवा लें, उसमें सुधार करवा लें, उसको दुरुस्त करवा लें और बीपीएल श्रेणी से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएं, अपने आप बाहर निकल जाएं। अन्यथा अगर सरकार ने उनको ढूंढा, सरकार ने अगर उनको बाहर किया, तो फिर काम जो है बाहर करने से ही नहीं चलेगा, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी, कार्रवाई भी होगी और यह बात भी कही जा रही है कि उनसे जितने लंबे समय तक उन्होंने सरकारी सुविधाओं और सेवाओं का लाभ बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से लिया है, वो हर एक पैसा सूद समेत वापस भी लिया जा सकता है, यानी कि उनसे सरकार वसूली भी कर सकती है। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश की एक बड़ी आबादी के अंदर हलचल पैदा हो गई, खलबली सी मच गई, क्योंकि वो लोग जो वास्तव में ही फर्जीवाड़ा करके फर्जी तरीके से बीपीएल श्रेणी में जमे हुए थे और सरकारी राशन लूटने का काम कर रहे थे, सरकारी सुविधाओं के नाम पर सरकार से कम
ब्याज पर और एक तरीके से मुफ्त में ही पैसा लूटने का, डकारने का काम कर रहे थे, अब उनके कहीं ना कहीं लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने उनको चारों तरफ से घेर कर सारे रास्ते उनके लिए बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग इस समय यानी कि वर्तमान समय में 51,96,000 परिवार बीपीएल श्रेणी में हैं, जिनके बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं और वो सरकारी सुविधाओं का, सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड काटने का, बीपीएल राशन कार्ड काटने का सिलसिला शुरू कर दिया है, रद्द करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जो धीरे धीरे तेजी पकड़ता जा रहा है। और इस सिलसिले के तहत अब तक सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जिलों में 1609 राशन कार्ड काट भी दिए हैं, यानी कि 1609 परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिया है, उनका रास्ता जो है बंद करने का काम कर दिया है। और सरकार ने ऐलान कर दिया कि 20 अप्रैल तक का, आज के हिसाब से देखा जाए लगभग 15-16 दिन का समय शेष बचा है, और अगर लोग 20 अप्रैल तक खुद ब खुद बीपीएल श्रेणी से बाहर नहीं हुए तो उसके बाद सरकार उनको छांट छांट कर, चुन चुन कर बाहर का रास्ता दिखाएगी, और उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करवा के उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने यह रिपोर्ट सामने लाकर खुलासा किया है, यह मामला उजागर किया है कि ज्यादातर लोगों ने अपनी फैमिली आईडी के अंदर, परिवार पहचान पत्र के अंदर ज्यादा आय होते हुए भी कम आय दिखाकर बीपीएल श्रेणी में शामिल होने का फैसला लिया। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने परिवारों का फर्जी बंटवारा दिखा दिया, यानी कि कागजात के तौर पर सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने अपने परिवार का बंटवारा कर दिया। हालांकि वास्तविकता में वो लोग एक ही छत के नीचे, एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने अपने परिवार का बंटवारा कर लिया, जिसके चलते भी उनकी आय ऑटोमेटिक फैमिली आईडी के अंदर कम हो गई, घट गई, और वो बीपीएल श्रेणी में आ गए। तो ऐसे में सरकार अब ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करने में जुटी हुई है, उनका पूरा डाटा, पूरा ब्यौरा, पूरी लिस्ट बनाकर तैयार कर ली है, और 20 अप्रैल तक का इंतजार किया जा रहा है। अगर 15 दिन में वो तमाम लोग जो फर्जीवाड़े से बीपीएल श्रेणी में हैं वो बाहर नहीं हुए, खुद ब खुद बाहर का रास्ता उन्होंने नहीं पकड़ा, तो उसके बाद सरकार उनको धक्के मारकर बाहर करेगी। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बीपीएल राशन कार्ड काटेगी, लाखों लोगों को बीपीएल श्रेणी से बाहर करेगी, और बड़ी संख्या में जो है, अगर सरकार ने बाहर करने पर मजबूर होना पड़ा, अगर सरकार उनको बाहर करेगी तो उनके ऊपर एक्शन होना भी तय है, मामला दर्ज होकर कार्रवाई होना निश्चित है, और वसूली भी की जा सकती है। तो ऐसे में अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं और आपने भी ठीक इसी तरीके से फैमिली आईडी में गड़बड़ झाला करके और बीपीएल श्रेणी में अपनी जगह बनाई है, तो आप उसको दुरुस्त करवाकर बीपीएल श्रेणी से खुद ब खुद बाहर हो जाएं, क्योंकि जो लोग खुद बाहर होंगे सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन अगर सरकार ने लोगों को बाहर किया तो उसके बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर अब सैनी सरकार एक्टिव हो चुकी है और बीपीएल राशन कार्ड काटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चलते चलते आपको बता दें कि सरकार ने अब तक अंबाला में 36 बीपीएल राशन कार्ड काटे हैं, भिवानी के अंदर 106, दादरी में 12, फरीदाबाद में 20, फतेहाबाद में 82, गुरुग्राम में 84, हिसार में 145, झज्जर में 73, जींद के अंदर 75, कैथल में 40, करनाल में 73 राशन कार्ड बीपीएल श्रेणी के काटे हैं। तो वहीं कुरुक्षेत्र में 175, महेंद्रगढ़ में 38, नूह के अंदर 17, पलवल में 46, पंचकुला में 3, पानीपत में 49, रेवाड़ी के अंदर 39, सिरसा में 73, सोनीपत में 294 और यमुनानगर में 90 बीपीएल राशन कार्ड सरकार अब तक काट चुकी है, और यह संख्या अब हजारों में जाने वाली है। आप इस मामले को लेकर क्या राय रखते हैं, और सरकार ने जो कदम उठाया है, जिस तरीके से सरकार अब सख्त मूड में नजर आ रही है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।